नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी आप पैसा कमाते हैं तो सरकार आपसे टैक्स मांगती है, आपसे इनकम टैक्स की डिमांड होती है। इनकम टैक्स दो तरह से आपको लगाया जाता है। एक वो जो आपकी बिजनेस इनकम पर, आपकी सैलरी की इनकम पर, कमीशन से हुई इनकम पर, प्रोफेशनल इनकम पर, रेंटल इनकम पर, इंटरेस्ट इनकम पर, इन सब चीज़ों पर आपको टैक्स लगता है। वो टैक्स जो लगता है आपकी टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से आपको पहले बेसिक एग्जेम्पशन दी जाती है जो कि 2.5 लाख रुपए है इस समय, और उसके बाद अलग अलग इनकम लेवल्स पर आपको अलग अलग रेट्स से टैक्स लगाया जाता है। लेकिन दूसरी तरह का जो इनकम टैक्स है, हालांकि इनकम टैक्स का ही एक पार्ट है लेकिन फिर भी इनकम टैक्स से वो हटकर है, उसके रूल्स अलग हैं। वो है कैपिटल गेन टैक्स, जिसके बारे में अलग से वीडियो आपको आने वाले 3-4 दिनों के अंदर हमारे चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों, कैपिटल गेन टैक्स यानी वो टैक्स जो आपको कैपिटल की गेन से हुआ है। अब कैपिटल गेन क्या है ये हम उस वीडियो में विस्तार में बताएंगे। शॉर्ट में आज वीडियो में बताते हैं कि जब आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं वो आपका कैपिटल गेन टैक्स है, जब आप कोई म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हैं वो कैपिटल गेन टैक्स है, शेयर्स में डीलिंग करके पैसा कमा रहे हैं वो भी कभी कैपिटल गेन में आ रहा है, या फिर रेगुलर इनकम में भी आता है, उसके भी अलग अलग क्लॉजेज हैं। इस तरह से जब एसेट्स से बेसिकली आप पैसा कमाते हैं तो वो कैपिटल गेन टैक्स के अंदर आता है। और इसके अंदर भी दो तरह के टैक्सेस होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है उसके अंदर आपको जरूरत पड़ती है इन्फ्लेशन इंडेक्स की। यहां इन्फ्लेशन इंडेक्स बहुत काम आता है, आपको टैक्स में बहुत बड़ी छूट इन्फ्लेशन इंडेक्स के जरिए मिल सकती है। अब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कहिए, इन्फ्लेशन इंडेक्स कहिए, CII कहिए, या फिर इंडेक्सेशन कहिए, ये एक ही चीज के अलग अलग तरह के नाम हैं। आज हम आपको इस वीडियो में सिर्फ ये बताएंगे कि इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है और कैसे काम करता है और आपको कैसे इसका फायदा मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत आसान भाषा में पहले आपको बताते हैं कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बेसिकली होता क्या है। समझ लेते हैं कि पहले आपने, आज से मान लीजिए 10 साल पहले, एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 10 लाख रुपए की, और आज वो आप बेच रहे हैं 18 लाख रुपए की। 10 साल पहले खरीदी और आज आप 18 लाख की बेच रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको प्रॉफिट होता है 8 लाख रुपए। और इस 8 लाख रुपए पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगना चाहिए, जिसका रेट बहुत हाई होता है, 15% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है। लेकिन सरकार ये मानती है कि उस समय जो 10 लाख की कीमत थी वो आज के 15 लाख रुपए की कीमत के बराबर है। यानी कि सरकार ये मानती है, ये जानती है कि उस समय पैसे की वैल्यू और थी, आज पैसे की वैल्यू कुछ और है। आज उसी 10 लाख की प्रॉपर्टी की कीमत खुद ब खुद 15 लाख हो चुकी है। इसलिए ये है एक तरह से इन्फ्लेशन इंडेक्स। मतलब जो प्रॉपर्टी आपने 10 लाख रुपए की आज से 10 साल पहले खरीदी थी, आज सरकार मान रही है कि उसकी कीमत बाजार में 15 लाख रुपए है, उसकी कॉस्ट ही 15 लाख रुपए है, सरकार ऐसा मानती है। और यही 5 लाख रुपए है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, CII। और आपको जो अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा वो 8 लाख रुपए इनकम पर नहीं लगेगा, बल्कि 10 लाख रुपए प्लस 5 लाख रुपए बेनिफिट मिला आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का। यानी आपकी कीमत, जो कॉस्ट कीमत है, जो आपकी लागत है, वो मानी जाएगी 15 लाख रुपए, और आपने बेचा है 18 लाख रुपए में, आपको 3 लाख रुपए पर सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। ये 3 लाख रुपए आपकी टोटल इनकम में ऐड नहीं होंगे। उसका स्लैब टोटल इनकम का कुछ भी हो, चाहे आप 5% के स्लैब में हैं, चाहे 10% में हैं, चाहे 20 में हैं, चाहे 30% के स्लैब में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी का मामला है, ये एसेट्स सेल परचेज का मामला है। इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो एक फ्लैट रेट से आपको लगेगा। आपकी अदर इनकम सोर्सेज में इनकम क्या है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। चलिए, ये तो हुआ, हमने आपको बेसिकली बताया कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है। अब इसे थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में जानते हैं। जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो आपको जरूरी नहीं है कि किसी चीज के परचेज प्राइस पर ही मिलता है, उसके आपकी ओरिजिनल जो खरीद की कीमत है, खरीदने के वक्त हुए खर्चों की कीमत, उसके ऊपर भी, यानी कि परचेज प्राइस प्लस परचेज एक्सपेंसेस,
उसके बाद अगर आपने उसमें कोई वैल्यू एडिशन किया है, मान लीजिए कि आपने एक प्लॉट लिया था, उसके ऊपर आपने उसके 1 साल बाद कोई दीवारें खड़ी की, कोई चिनाई करवाई, कुछ भी करवाया, कुछ थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन करवाई है, उसका मेकओवर किया है, तो उस पर भी आपका कुछ खर्चा आया होगा, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि इंप्रूवमेंट कॉस्ट। और इंप्रूवमेंट कॉस्ट के साथ साथ इंप्रूवमेंट प्राइस, ये सारे खर्चे जो आपकी कॉस्ट के अंदर आते हैं, इन सब के अंदर आप कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए अब इसको एक उदाहरण के जरिए समझते हैं कि प्रॉपर्टी मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की खरीदी है फाइनेंशियल ईयर 2010-11 के अंदर, और आपने बेची है 25 लाख रुपए की फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के अंदर। तो इस हिसाब से आपका कैपिटल गेन हुआ 15 लाख रुपए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15 लाख रुपए होता है, लेकिन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स अभी हमने यहां अप्लाई नहीं किया है। लेकिन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लगने के बाद यही जो आपकी कॉस्टिंग 10 लाख रुपए की है, इसको मान लिया जाएगा 18 लाख रुपए। यानी 2010-11 से लेकर 2017-18 के बीच में जितनी महंगाई बढ़ गई है, उसके हिसाब से आपकी 10 लाख वाली प्रॉपर्टी की लागत 18 लाख मानी जाएगी। बेची है आपने 25 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए में से 18 लाख रुपए घटाकर बाकी जो 7 लाख बचता है, उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाएगा। ये ऐसे काम करता है CII। और आपको यह भी जानना जरूरी है कि CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आपको फायदा देता है। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, कभी वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 साल से कम की डीलिंग में भी हो सकता है या 3 साल से कम की डीलिंग में भी हो सकता है। ये हम आने वाले वीडियो में आपको डिटेल में समझाएंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नहीं लागू होता, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंदर ही लागू होता है। अब ये जानते हैं कि आप कैलकुलेट कैसे करेंगे कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट आपको कितना मिलेगा। यानी आपने कोई प्रॉपर्टी जो खरीदी थी, कोई शेयर्स जो खरीदे थे, जो एसेट्स खरीदे थे, जो म्यूचुअल फंड्स खरीदे थे, उनकी जो कीमत है वो किस तरह से निर्धारित होगी कि 10 साल पहले या 15 साल पहले क्या थी और आज मैं बेचने वाला हूं उस प्रॉपर्टी को, तो आज उसकी कीमत कितनी मानी जाएगी, मुझे कितना टैक्स पड़ेगा। दोस्तों इसके लिए सरकार टाइम टू टाइम टेबल्स अनाउंस करती है। अभी तक कोई ज्यादा टेबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर साल टेबल नए आते हैं। टेबल्स आते हैं बहुत एक डेकेड्स के बाद। इससे पहले एक टेबल जो आया था वो 2001 से पहले की खरीदी गई प्रॉपर्टीज के लिए था। यानी जो भी प्रॉपर्टीज या एसेट्स कोई भी 2001 से पहले खरीदे गए हैं, उनको जब आप बेचते हैं तो उसके लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का चार्ट अलग है। 2001 के बाद खरीदी गई प्रॉपर्टीज और एसेट्स के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का चार्ट अलग है। इस बात को खास तौर पर आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप CII का चार्ट उठाकर उसको कैलकुलेट करने लगेंगे। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए आपको CII यानी कि इंडेक्सेशन चार्ट जो पूरा है वो आपको चाहिए फाइनेंशियल ईयर ऑफ परचेज का। उसके बाद चाहिए फाइनेंशियल ईयर ऑफ सेल का, यानी जिस साल में आपने कोई एसेट्स कैपिटल गुड्स खरीदे हैं और जिस साल में आप उस प्रोडक्ट को बेचने वाले हैं, उन दोनों सालों का आपको चार्ट चाहिए। उसमें क्या कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का रेट था वो आपको पता होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम चलते हैं कि परचेज की आपने प्रॉपर्टी फाइनेंशियल ईयर 2010-11 के अंदर 10 लाख रुपए की, जो एग्जांपल हमने पहले लिया, और 10-11 के अंदर जो CII का रेट था, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था, वो 167 था। ये याद रखिएगा 167 था। आपने यही प्रॉपर्टी बेची है 2017-18 के अंदर। अब 2017-18 में जब आप इसको 25 लाख रुपए की बेच रहे हैं तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था 272 रुपए। यानी सरकार ये मानती है कि 167 रुपए वाली चीज, 167 वाली चीज की कीमत बढ़कर 272 रुपए हो गई है। यानी आज की उसकी लागत आपकी वो 167 रुपए वाली चीज की 272 मान रही है। अब सीधा सा फॉर्मूला ये है कि इंडेक्स्ड प्राइस निकालना है आपको। यानी एक तो हो गई आपकी एक्चुअल कॉस्ट, दूसरा हो गया आपका इंडेक्स्ड कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लगने के बाद आपकी वो कीमत कितनी मानी जाएगी, लागत कीमत आपकी कितनी मानी जाएगी। इंडेक्स्ड प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ सेलिंग ईयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर। इसके जो रिजल्ट्स आएंगे इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे परचेज प्राइस के साथ में, उसके साथ जो आपका रिजल्ट्स आएंगे वो आपका एक्चुअल कॉस्ट जो इस समय माना जाएगा टैक्सेशन के लिहाज से, वो आपका निकल कर आएगा।
एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। इंडेक्स प्राइस आपकी जो एग्जांपल 10 लाख वाली प्रॉपर्टी की है, 272 इन्फ्लेशन इंडेक्स है आपका सेलिंग ईयर में, 167 आपका इंडेक्स था कॉस्ट ईयर में, यानी 272 डिवाइडेड बाय 167। अब इसके रिजल्ट को आप मल्टीप्लाई करेंगे अपने कॉस्ट यानी कि 10 लाख रुपए से, और ये फिगर बनती है 16,28,743 रुपए। अब ये प्रॉपर्टी आपने बेची है 25 लाख रुपए में, तो 25 लाख रुपए में से 16,28,743 लागत घटाने के बाद जो अमाउंट बचता है उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाएगा। यानी इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपकी परचेज एक्चुअल परचेज प्राइस से ज्यादा मानी जाएगी, जिससे हर हाल में आपको टैक्स का बहुत बड़ा फायदा होता है। इसे कई लोग ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये बेनिफिट इतना बड़ा है जितना आप सोच भी नहीं सकते। जैसे एफएमपी हैं, एफएमपी के बारे में वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। एफएमपी क्यों लोग ज्यादातर लेते हैं, क्योंकि उनमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का बहुत बेनिफिट मिलता है, और टैक्स आपका लगभग जो 3-4 सालों बाद बनता है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, क्योंकि 7-8% उनमें आपको इंटरेस्ट मिलता है और 6-7% के लगभग कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हर साल बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। तो ये जो टैक्स आपका नेट रिजल्ट रहता है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। लेकिन मेन चीज ये है कि आपको ध्यान रखना है, जो प्रॉपर्टीज आपने 2001 से पहले खरीदी हैं उन पर पुराना चार्ट लगेगा, जो प्रॉपर्टीज आपने 2001 के बाद खरीदे हैं उन पर नया इंडेक्सेशन चार्ट लागू होता है। दोस्तों, इंडेक्सेशन का बेनिफिट हमेशा कैलकुलेट करें जब भी आप किसी कैपिटल गुड्स के अंदर डील कर रहे हैं। इंडेक्सेशन बेनिफिट्स को लेने के और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उनको पूरा पता होना चाहिए। इसमें आपको एक और फायदा होता है कि आपने 2010 में एक प्रॉपर्टी खरीदी है, 2012 में आपने उसके ऊपर 2 लाख रुपए और खर्चा कर दिया, तो 2012 भी आपकी जो खर्चा आपने ऊपर का खर्चा किया है वो भी कॉस्ट माना जाएगा, और 2012 और 2020 के बीच का जो गैप है उस पर भी आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, कैपिटल गेन टैक्स का फुल फ्लैज वीडियो आपको 3-4 दिनों के अंदर हमारे चैनल पर मिल जाएगा। बहुत से लोगों का डिमांड था कि इस पर वीडियो बनाएं, तो वीडियो लेकर हम 3-4 दिनों में हाजिर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछिएगा। वीडियोस को शेयर जरूर किया कीजिए ताकि हम लोगों की भी हिम्मत आपके साथ साथ बढ़ती रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।